झूठों की पार्टी है, चोरों की पार्टी है, मक्कारों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसी धन्यवाद रेखा गुप्ता को। अरे कम से कम उस महिला के अंदर जिगर तो है, उस महिला मुख्यमंत्री के अंदर जिगर तो है। उसने कह दिया कि हम चोर हैं, भारतीय जनता पार्टी चोर है, चोरी करके। नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं जनता चौक। उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा भारत हो, जिस प्रकार से जीएसटी की कटौती हुई है, केंद्र सरकार ने जीएसटी पे कुछ दामों को कम किया है, रेट को कम किया है, जिसको लेकर आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हैं। नेता हैं, जय जी हैं और दिनेश यादव जी हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भी है, जीएसटी के दामों को लागू किया था, लेकिन अब जीएसटी के दामों को कम किया है। इसको भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है, उत्सव की तरह मना रही। किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हिंदी में एक कहावत है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का हिसाब किताब बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार एक राजा था, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं कि एक बार एक राजा था, उसने एक फरमान जारी किया कि साहब हम जनता को रोज जो है 20 कोड़े लगाए जाएंगे। 2 महीने तक रोज 20 कोड़े लगे। जनता ने कहा साहब 20 कोड़े बहुत ज्यादा हैं, तो उसने कहा ठीक है साहब, कल से सबको 10 कोड़े लगाए जाएंगे। और राजा ने उसके बाद में खूब ढोल नगाड़े पिटवाए कि साहब जनता ने, और जनता की ओर से राजा के जो कारिंदे थे वो जनता के बीच में जाके कहने लगे कि देखो सरकार कितनी अच्छी है कि वो पहले 20 कोड़े लगा रही थी, अब हमको 10 ही कोड़े लगाएगी। सरकार का हिसाब किताब ये वाला है। आप एक बात मुझे बताइए, देश में अब तक 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18%, 28% और एक 40%। 40% वाला हायर स्लैब उसको हम छोड़ देते हैं। आप कह रहे हैं कि साहब 12% वाले स्लैब की मैक्सिमम चीजें आपने डाल दी हैं 5% वाले स्लैब में, और बाकी 18% वाला स्लैब है जैसे कुछ चीजें 28% से उठा करके आपने 18% में डाल दी हैं। आपको मैं एक आंकड़े की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में पिछली बार जो जीएसटी का टोटल कलेक्शन था वो 10 लाख करोड़ रुपए था। इसमें से लगभग 74% जो कलेक्शन है वो 18% वाले सेगमेंट से आया है। जो 12% वाले सेगमेंट को सरकार ने घटाया है, यहाँ से कुल जो राजस्व मिलता था उसकी कुल कीमत जो है वो लगभग 45,000 करोड़ थी, मतलब 4.5-5%। अब 5% जहां से जीएसटी का कलेक्शन आ रहा था उस सेगमेंट को आप खत्म कर रहे हो। आप मुझे एक बात बताइए कि एक टूथपेस्ट है वो 100 रुपए का बिकता था, अब वो टूथपेस्ट 100 रुपए की बजाय 96 रुपए का मिलेगा। इससे जनता की को महंगाई से कौन सी राहत मिल जाएगी जी? जो असल महंगाई है, जो असल मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा का मुद्दा है, घर की महंगाई है, शहरों में रहना जो महंगा होता जा रहा है, जिन असल मुद्दों को एड्रेस करने की जरूरत है, सरकार वहां पर काम नहीं कर रही है। सरकार केवल महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान बटाने के लिए अभी ये सब शिगुफे छेड़ रही है। इसका कोई मतलब नहीं। आप खुद सोचिए, 10 लाख करोड़ में से लोग जो अर्थशास्त्री है वो खुद कह रहे हैं कि साहब जीएसटी कलेक्शन पर बड़ा भारी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो घटाया गया है उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। तो सरकार जो बचत उत्सव कर रही है, ये बेसिकली जो सुरक्षा का मुद्दा है, माँ बहनें जो हमारी सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, आए दिन जो बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, भ्रष्टाचार जो चरम पर है, जंगल राज्य उत्तर प्रदेश जंगल राज्य को जो भुगत रहा है उस पर से ध्यान हटाने के लिए बचत उत्सव, कभी कोई कोई कार्यक्रम, कभी कोई कार्यक्रम। भाजपा के सब शिगुफे हैं, पॉलिटिकल शिगुफे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। बीच में चाहे वो एलआईसी रही हो, चाहे सहारा रही हो, सहारा का तो दिवालिया हो गया, एलआईसी में ऐसे तमाम जो अपने बीमा चला रहे थे, जीएसटी लगा, ऐसे तमाम और भी प्रोडक्ट रहे। जीएसटी का जो हिसाब किताब रहा बीच का, अगर उस पर क्या सरकार को लगता है, सरकार इसमें क्या कर सकती है कि भाई अगर कोई बीमा कराया है उसने जीएसटी भरा होगा, उसका तो कोई उसको मुनाफा नहीं मिलेगा, इसमें क्या खेल है? आपका जो सवाल है वो इस संदर्भ में है कि जो इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी लगती थी उसको सरकार ने 0 कर दिया। तो सरकार ये कह रही है कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। मान लिया आपने बहुत बड़ा काम किया है, आप मुझे एक बात बताइए, साल में आप कार का, बाइक का इंश्योरेंस कितनी बार करवाते हैं? एक बार। कार का इंश्योरेंस कितना? 10,000, 12,000 अगर कार है तो। अमूमन मिडिल क्लास के पास में बाइक है और स्कूटर है, स्कूटर का इंश्योरेंस होता है 3,000 रुपए का। अगर उसमें 300 रुपए की जीएसटी चली भी जाएगी तो जहाँ 3,000 जा रहा है वहाँ 300 की जीएसटी और चली जाएगी, उससे उसकी आर्थिक सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सरकार ये जो शून्य कर देने वाली बात कर रही है कि हमने इंश्योरेंस पर जीएसटी को शून्य कर दिया, इससे मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, देश के गरीब तबके को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक इकोनॉमिक डिसीजन है जिसका फर्क पड़ेगा भी तो वो बड़ी पॉलिसीज पर पड़ेगा, आम आदमी का इससे कोई सीधा कनेक्शन नहीं है।
राज्यसभा सांसद है दिनेश शर्मा, अभी हमने उनसे एक सवाल किया था कि जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगाई गई, हाँ। इस पे अगर आप जीएसटी लागू करें तो जो उपभोक्ता है उनको 35 से 40 रुपए की कम होगा, लेकिन उस पर कोई सीधा सवाल का जवाब नहीं मिला। ये जो बात अभी पत्रकार महोदय आपने कही है, असल बात यही है। अगर आपको सच में आप चाहते हो कि जनता को राहत मिले, तो आप डीजल और पेट्रोल को पहले जीएसटी के दायरे में लेकर के आइए। डीजल और पेट्रोल ऐसी चीज है जो आम आदमी के जीवन से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। रोज एक व्यक्ति मार्केट में गाड़ी चलाता है, ट्रैफिक जाम है, तमाम आपकी सड़कों की स्थितियां खराब है। 100 रुपए का पेट्रोल वो रोज का फूकता है। 100 रुपए के पेट्रोल पर एक्साइज मिला करके लगभग 30 रुपए 35 रुपए तक का सरकार टैक्स कलेक्शन वसूल रही है। ये जो 35 रुपए का टैक्स है, अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी में चला जाएगा तो पेट्रोल की कीमत जो 100 रुपए है, ये घट करके लगभग 70 रुपए रह जाएगी। ये कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो निजी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स ने, उनकी तमाम एसोसिएशन इस देश के अंदर बनी हुई, उन लोगों ने कहा कि हर साल जो शिक्षा 10% से महंगी हुई जा रही है, इसका क्या औचित्य है। आप कक्षा 1 में, कक्षा 2 में अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस लखनऊ में 8-8 हजार रुपए तक है। 8 हजार रुपए की फीस कक्षा 1 में पढ़ने वाला बच्चा, कैसे कोई मिडिल क्लास बच्चा अपने बच्चों को सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएगा। इस पर सरकार बात नहीं करना चाहती। अस्पतालों की स्थिति यह है कि अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज ना कराएं तो आपकी जीवन बचना मुश्किल हो जाएगा, आपको समुचित इलाज नहीं मिल पाएगा। सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती। ऐसी तमाम जो बुनियादी सुविधाएं, सरकार उन पर बात नहीं करती है। हमारे साथ एक लोग और हैं, शिवशंकर लोधी जी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीएसटी के कम दामों को उत्सव मना रही है, किस नजरिए से देखते हैं? मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि पहले ये लूट कर रहे थे, अब ये चोरी कर रहे हैं। जब आपको लूट करनी ही थी तो आपने इतनी जीएसटी की दरें बनाई ही क्यों? पहले आपने जनता को लूटा और अब जो है उस लूट में कमी दिखा करके आप उत्सव मना रहे। ये कैसा उत्सव है? ये तो साफ जो आप जो है, जैसे झूठों की पार्टी है, चोरों की पार्टी है, मक्कारों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसी तरह ये लोग जो साबित कर रहे हैं कि पहले हमने लूट की और अब हम चोरी कर रहे हैं। इससे व्यापारी परेशान है, दुखी है। पहले आपने जीएसटी लगाई, नोटबंदी की, उसके बाद कोरोना काल में व्यापारी एकदम खत्म सा हो गया था, उस पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपको अगर इतना ही व्यापारियों की चिंता है तो आपने ये जीएसटी जैसा काला कानून, जिसे हम लोग गब्बर सिंह टैक्स के नाम से जानते हैं, वो लगाया ही क्यों? और लगाया तो आपने उसमें जो अगर जब देखा कि जनता हमारा विरोध कर रही है, व्यापारी हमारा विरोध कर रहा है इन बड़ी जीएसटी दरों का, तो आपने उसको कम करने का कोशिश किया। आप इसको कम करके क्या जताना चाह रहे हैं? आप ये पहले तो आपने काला कानून ये लगाया है क्यों? और लगाया तो उसको खत्म करिए, पूरी तरह खत्म करिए, क्योंकि पब्लिक जो आम छोटा व्यापारी है, जीएसटी जैसे काले कानून को नहीं वो निर्वहन कर पा रहा है। आप खुद सोचिए, जीएसटी भरने के लिए छोटे छोटे व्यापारी जो है, ये एक आदमी बैठा ले अपनी दुकान पे, लिखा पढ़ी करे किस पे कितनी जीएसटी दर है, वो बैठा ले, अकाउंटेंट बैठा ले, वकील बैठा ले, वो किसको वो अपने घर का इस छोटे से व्यापार से खर्चा चला नहीं पा रहा, ऊपर से जो ऊपरी खर्चे हैं वकील का, सीए का, वो कैसे वो निर्वहन कर सकेगा? लेकिन जिस प्रकार से उत्सव मना रहा है, आप भी जानते हैं कि उत्सव में कितना खर्चा होता है। भारतीय जनता पार्टी एक छोटी सी अपनी चाहे वो किसी चीज को बढ़ावा दे रही हो, चाहे उसको दोबारा से मुनाफे के तौर पर करती हो, जब उत्सव होता है तो तमाम अपने बूथ लेवल तक की जाता है। इसको किस नजरिए से खर्चे के तौर पर? मैं खर्चे के तौर पे साफ बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आप जितना खर्चा इस जीएसटी के उत्सव, जो कम की जीएसटी उसके उत्सव पे कर रहे हैं, उतना ही उन व्यापारियों को छूट दे दीजिए, टैक्स में छूट दे दीजिए, या वही पैसा जो है विकास में लगाइए, डेवलपमेंट में लगाइए। आप अभी इधर से चले जाइए, आपको इस रोड पे कम से कम 10 गड्ढे दिखाई पड़े। ये सरकार जो है उन गड्ढों को नहीं भर पा रही है। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, ये गब्बर सिंह टैक्स, फलाना टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, इतने टैक्स लगा करके जनता, सरकार अपना खजाना तो भर रही है, वो चोरी तो कर रही है लोगों से, लेकिन उस खजाने को जनता के ऊपर ना खर्च करके आप चले जाइए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पे। 5 स्टार होटल उसके सामने फेल है, इतने वीआईपी कार्यालय बना दिए हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जिसका कभी एक भी जिले में कार्यालय नहीं हुआ करता था, आज हर जिले में उनके कार्यालय हैं और 5 स्टार जैसे कार्यालय हैं। ये जो टैक्स जनता से वसूल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं, अपने सुख सुविधाओं पे खर्चा कर रही है, ना कि जनता पे खर्चा कर रही है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे आजम खान साहब, आज रिहाई हुई है, किस नजरिए से कितना खुशी है? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए ये दिन एक बहुत बड़ा दिन है। आप आज जो है माननीय न्यायपालिका ने ये साबित कर दिया है कि सच को आप दबा तो सकते हो लेकिन छिपा नहीं सकते हो। आज ये सच की जीत है और माननीय आजम खान की रिहाई जी पे अभी देखा आपने लोगों ने, हम लोगों ने ढोल लंगाड़े और मिठाई बांटी है और हमारे समाजवादी कार्यकर्ता नाच नाच के अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। माननीय आजम खान साहब एक शेर है और इस शेर की दहाड़ आपको सुनाई पड़ेगी 2027 के विधानसभा चुनाव में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ वो जब मंचों पे शेर की तरह दहाड़ेंगे और इसी भारतीय जनता पार्टी का पहले 2027 में उत्तर प्रदेश में और 2029 में भारत से बोरिया बिस्तरा बांधकर इनकी रवानगी हम लोग तय करेंगे। जिस प्रकार से खबरें चल रही कि आजम खान की पत्नी कल बीएसपी सुप्रीमो से मिली, वो उनकी पत्नी बसपा में जा रही है, इससे कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं फर्क करेगा। और मैं बता दूं, जैसा कि मुझे नहीं जानकारी है लेकिन जैसा कि इन मीडिया बंधुओं और भारतीय जनता पार्टी के स्वपोषित मीडिया बंधुओं के जरिए जो मुझे ये पता चला, ये एक शिष्टाचार भेंट थी। माननीय आकाश आनंद जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, वो उनके अंदर वो शिष्टाचार है। उनको वो सीनियर लीडर माननीय आजम खान जी की पत्नी है, उनकी शिष्टाचार भेंट थी। अगर आमना सामना अगर किसी लीडर का हो जाए तो नमस्कार दुआ सलाम की जाती है। ये वही नमस्कार और दुआ सलाम था, ना करके जो मीडिया बंधु कयास लगा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो खबरें चलाई जा रही है ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के स्ववित्त प्रेषित मीडिया बंधुओं को द्वारा चलाई जा रही है। ये सरासर गलत है। आपको बता देना चाहिए, आजम खान साहब ने कहा था कि समाजवादी पार्टी अभी इतनी कमजोर पार्टी नहीं हुई है कि जो उससे छोड़े, और जो जिसने समाजवादी पार्टी को छोड़कर गया है वो चला ही गया है। और माननीय आजम खान साहब जो है एक कद्दावर नेता है, समाजवादी पार्टी उनकी है और वो समाजवादी पार्टी के हैं। इस नारे के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय आजम खान साहब नेताजी के साथ के नेता हैं और नेताजी के साथ के जितने भी नेता, वरिष्ठ नेता है, उनका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मान करते हैं। और मैं फिर बताना चाहूंगा आपको कि 2027 के चुनाव में यही आजम खान साहब देखिएगा माननीय अखिलेश यादव जी के तरह मंचों पे शेर की तरह दहाड़ेंगे और पूर्ण बहुमत में 2027 की सरकार हमारे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनेगी। हमारे साथ प्रवेश जी हैं, इनसे बात करेंगे। नेता है, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी में। जिस प्रकार से जीएसटी के दामों को सरकार ने कम किया, अब उसको उत्सव की तरह मना रही है, किस नजरिए से? जब बढ़ाया था तो उत्सव कहा गया था उनका। जब सरकार कांग्रेस की थी, जब जीएसटी की बात होती थी और जब ये लोग सरकार में आ गए तो यही लोग जीएसटी का विरोध कर रहे थे और जब इस सरकार में आए तो इन्होंने जीएसटी लगा दी और आज पूरा घर फूंक करके 2 ईंटें देने की बात कर रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर दिया 11 सालों में। आप बता रहे हैं कि जीएसटी से ये होगा वो होगा। अरे भाई, पूरी तरीके से आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। देश के व्यापारियों के आपने कमर तोड़ डाली, चाहे लघु व्यापारी हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, सभी लोग की आपने कमर तोड़ डाली। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से वो रवि किशन इनका एक सांसद है, बेवकूफ़ों वाली बात करता है, हंसी आती है। ऐसा तो बच्चा कोई जो 10-12 साल का होगा ऐसी बातें नहीं करेगी। कभी समोसा की बात करता है, वो अपने आप को लहंगे की बात कर रहे हैं। वो जनता के सामने आपको अपने आप को बेचारा महसूस करना चाहता है, लेकिन वो चतुर महिला है, वो अपने आप को बहुत चतुर समझ रहा है। जनता जानती है कैसा क्या है। हालांकि जो आपने जीएसटी की बात की, जनता सब जान रही है। पूरी तरीके से देश का व्यापार चौपट कर दिया, आदमी की, व्यापारी की कमर टूट गई। अब तुम भाई, जब तुम बता रहे थे जीएसटी बहुत फायदेमंद चीज है, इसको ले लोगे तो आपका बुखार उतर जाएगा, आपकी दुकान अच्छी चल जाएगी, आपका व्यापार अच्छा चल जाएगा। लेकिन आज वही जीएसटी आप बता रहे हो कम कर रहे हो। क्या मामला है? जब बढ़ाया था तो इसका दोषी कौन है? जब जीएसटी को बढ़ाया था तो इसका दोषी कौन है? आज कम करके जो नाच रहे हो तो जनता सब देख रही है जीएसटी से क्या फायदा हुआ है और जीएसटी से क्या नुकसान हुआ है। एक सवाल है, आप लोगों का जो इस समय ट्रेंड पे मुद्दा है, आपका बहुत बड़ा मुद्दा भी है, वोट चोरी की लेके। कल एक वीडियो वायरल हुई मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता का कि आपने 70 साल चोरी की तो हमने कुछ नहीं किया, हमने एक बार चोरी कर ली तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये एक बात नहीं, ये आसिम अरुण जी, धर्मपाल जी, ऐसे उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों ने भी चोरी का इल्जाम लगाया। क्या कहिए? बहुत बहुत धन्यवाद रेखा गुप्ता को। अरे कम से कम उस महिला के अंदर जिगर तो है, उस महिला मुख्यमंत्री के अंदर जिगर तो है। उसने कह दिया कि हम चोर हैं, भारतीय जनता पार्टी चोर है, चोरी करके सरकार बनाती। आप बताइए कोई हिंदुस्तान में ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने कहा कि हमने, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा राज्य का कोई मुख्यमंत्री है जिसने कहा कि हम वो चोरी किए हैं?
अरे उसके जिगर को मैं सलाम करता हूँ। हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका जैसे देश उसको सलाम करते हैं कि एक महिला होकर के उसने हिम्मत दिखाई कि हाँ, मोदी जी ने और चुनाव आयोग क्या बोलते हैं उनको, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी चोरी किए हैं और उसने चोरी के साफ साफ बता दिया। और हम लोग तो बराबर आवाज उठा रहे जनता की कि भाई वोट चोरी हो रही, बराबर सबूत दे रहे हैं, सबूत पे सबूत दे रहे हैं। अब किस मुंह से आएगा हमारे देश का चुनाव आयोग मीडिया के सामने कि हमने चोरी नहीं की? भाई साक्षात प्रमाण दिए गए हैं और एक ऐसे ऐसी महिला नहीं है, और उनके बयान काफी वायरल भी रहे हैं और उन्होंने माफी भी मांगी है। आवाज आप देखिए, वो कहते ना कभी न कभी आदमी के मुख से चाहे जितना बड़ा चोर हो, कभी न कभी उसके मुंह से सच निकल के बाहर आ ही जाता है। तो रेखा गुप्ता जी के मुंह से सच सामने निकल के आ गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो चला रही है वोट चोरी करके चला रही है। तो ये थे हमारे साथ कई समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जिन पे तमाम चर्चाएं हुई जीएसटी को लेके, वोट चोरी को लेके। तो कहीं ना कहीं जो पक्ष है वो विपक्ष के घेरों में है। ये बड़ी बात है वोट चोरी, और जिस प्रकार से बीजेपी के जो कद्दावर नेता हो, चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, वो ऑन कैमरे पे एक इंटरव्यू में कहती है कि 70 साल तक आपने चोरी की तो कोई बात नहीं, हमने एक बार चोरी कर ली तो बड़ी बात हो गई। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे हमारी काफी नेताओं से, काफी लोगों से बात हुई। और इस पे आपकी क्या राय है, हमारे जनता चौक के शेयर कमेंट जरूर करें और इस पे अपनी राय क्या है वो जरूर दें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।